हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे. Under cover of the fire of the BMPs, the infantry, now being depicted by the cadets, are advancing onto the defences there. The enemy is now virtually trembling, and here begins the assault with the war cry, Bharat Mata Ki Jai. In the meanwhile, a heavy recovery vehicle has been deployed on the battlefield due to a mine being blown by a particular tank. इस पल एक ही लक्ष्य, एक ही चाह, एक ही अभिलाषा, दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की. हमारे टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है. कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूं ठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा. आसमान पर लहर लहर के बायनेट पे लहराऊंगा. अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा. अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा. और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष. The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over, the noise and the din have died down, the enemy has been vanquished. And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies be painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by regular officers and, of course, assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft be piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader M.K. Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ. अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर. बादल के पार कैसा है ये संसार, मैं भी देखना चाहता हूं. अपने डर पर जीत पाकर मैं खुलकर जीना चाहता हूं. ये कहते हमारे कैडेट राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर रौनक राव. तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें. नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पर तुम हो. और ये पैरासेलिंग का प्रदर्शन आप देख रहे हैं. कैडेट निकिता कजाला 1 दिल्ली बटालियन एनसीसी की कैडेट आजादी का अमृत महोत्सव का फ्लैग लिए हुए मानो कह रही हैं कि जनाब एरोप्लेन में बैठ के आसमां को देखने का वो मजा कहां जो पैरासेलिंग के वक्त आसमां को छूने में है. आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए. देवी और सज्जनों, पक्षियों की तरह उड़ान भरते कैडेट्स की इस परवाज के पीछे कड़ी मशक्कत, कड़ी शिद्दत. दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है. अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का. जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ. उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है. देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है. ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है. Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, sports and adventure activities. वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरतअंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों. सामान्य मंच के सामने पहली झांकी जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खासतौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियों एनसीसी कैडेट्स अंजाम देते हैं. उन्हें यहाँ परिलक्षित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है.
कार्यक्रम आरंभ किया था और पिछले साल इस प्रोग्राम के दौरान और खुशी हो रही है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्री 5,000 मेडल्स सारे देश और इस महाअभियान में एनसीसी लगातार सबसे आगे रहा। ये ऐसी घटना जिसमें 127 के बाद दूसरी लहर के बाद राज्य निर्भीक स्तंभ बनकर फौलादी हौसलों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, वैक्सीन लेने लोगों की जागरूक करना, प्रोत्साहित करना, युक्त होने पर मैं वैक्सीन एनसीसी के विद्यार्थी ने कोरोना महामारी से लड़ने में संक्रमित व्यक्तियों की असाधारण मदद की जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात से कोविड रोकथाम में आगे प्रचार प्रसार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के हर साल कुल 24 देश भारत में कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, फिर प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में
आग लगा कर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर कदम मिलाकर कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, you just saw a smooth, effortless landing by the microlight aircraft. The last microlight aircraft has turned back on the runway, coming to a halt on the tarmac opposite the saluting dares, possibly carrying a message of blessings from the high heavens, as it were. Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan has got a message for all of us. She has been specially selected from the best cadets at the Vayu Sena camp. She's from the 2 Delhi Girls Air Squadron, carrying a message from the high heavens, as it were. She is running towards the saluting dares, and we are all eagerly, expectantly awaiting as to what is going to unfold. With bated breath, we निश्चित तौर पर कुछ बहुत खास विशेष नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, देश nation of a billion people and a nation for a billion reasons. In this multitude capital of India, there is one common denominator for the National Cadet Corps. One ethos, one belief, one prayer. The nation first, always and every time. श्रुति सांगवान नेशन फर्स्ट का संदेश लेकर पहुंची थी सलामी मंच की ओर, और अब समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की, जिसकी झलक पेश करेंगे एनसीसी कैडेट्स आपके सामने। 500 कैडेट्स आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत समूह में नजर आ रहे हैं। ये कैडेट समूह में नजर आ रहे हैं। एक समूह समुद्र मंथन का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत का उदय हुआ, इसका प्रदर्शन होगा। आजादी का अमृत मंथन और आजादी का राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य और वो है हमारा देश भारत। बांधा गया है। मंथन के परिणाम स्वरूप अनेक रत्न राजनीति, उद्योग, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उदय हुए हैं। इन रत्नों ने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और देश को एक ऐसा महारत्न बना दिया है जिसमें जन्म लेने की कल्पना हर व्यक्ति करता है। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे सही अर्थ प्रदान करती हुई ये प्रस्तुति सलामी मंच के सामने। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को पंडित मनीष पांडे और सुश्री गीतांजलि के द्वारा तैयार किया गया है। ये सभी कैडेट्स दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस से हैं और इस आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए ये 40 दिनों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं। उपस्थित जनसमूह द्वारा करतल ध्वनि से इन उत्साही कलाकारों का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव, इस प्रस्तुति की थीम एक विशेष आयोजन। प्रधानमंत्री एनसीसी रैली को पूर्णता और परिणति प्रदान करता हुआ। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी तरह से यहां किया जा रहा है। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। भारतम जगते श्रेष्ठं भारतम सर्वतो श्रेष्ठं भारतम।
वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। भारत एक है, अखंड है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।